हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन मिस्टर वर्टिकल नर्सिंग क्लासेज। तो चलिए आज के कुछ एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका सीएनईटी का पेपर होने वाला है 6 जून को, उस लिए 120 क्वेश्चन का जो है पेपर डिजाइन किया गया है। और ये लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड, जैसा कि आपका 2025 में पूछा गया था 24 में, उसी लेवल का सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। PYQ बेस्ड है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो चैनल पे न्यू है मिस्टर वर्टिकल नर्सिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यू आपको डेली रोजाना देखने को मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, क्या थेलोफाइटा होगा, ब्रायोफाइटा होगा, ट्रेडोफाइटा होगा या फिर जिम्नोस्पर्म होगा। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है इसमें हम लोग नेक्स्ट सीट क्या होता है दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, राइट होगा। ब्रायोफाइटा नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। देखिए ब्रायोफाइटा को क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए जो है इसको वाटर की आवश्यकता होती है, नीड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द विजुअल अपीयरेंस और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इज स्टडीड अंडर। पौधे की दृश्य उपस्थिति या बाहरी संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है। एनाटॉमी, मार्फोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी तो है, ये तो फंक्शन का स्टडी करना, ठीक है, स्टडी ऑफ फंक्शन। साइटोलॉजी जो है सेल का स्टडी करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्फोलॉजी हो जाएगा। मार्फोलॉजी डील्स विद एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पिगमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ऐसा कौन सा जो स्ट्रक्चर है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। एंथोसाइनिन, कैरोटीनाइड, क्लोरोफिल या फाइकोविलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6 या 12 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन टीथ आर डायोफाइडोंट व्हाइल मीन्स। देखिए मानव दांत डायोफाइडोंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, टीथ इम्बेडेड इन सॉकेट, सॉकेट में धसे हुए दांत, या जीवन काल में दांतों को के दो सेट, या फिर पीसने के लिए उपयोग किए जाने वाले दांत। तो आपके दांत होते हैं, ठीक है, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और इंसीजर। तो ये याद कर लेना, दांत का फार्मूला भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ह्यूमन हैव टेम्परेरी मिल्क, ठीक है। टेम्परेरी मिल्क जो होता है ये आपका 20 होता है, जो कि दूध का दांत होता है, ठीक है, ये बच्चों में डेवलप होता है। एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ, तो जीवन काल में दांतों के 2 सेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पौधे का कौन सा भाग जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम जल के लिए है, जो कि ये वाटर जो है नीचे से फ्लो होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है। कठोर पदार्थ क्या है, हड्डी, डेंटाइन, इनेमल, केराटिन। ये आपका PYQ 2025 का है, ओके। तो इस सेशन को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। एटलीस्ट आपका जो पेपर होगा उसमें काउंसलिंग वगैरह जो है काउंसलिंग कर देंगे, ठीक है। अगर डाउट रहता है आप सभी नहीं कर पाएंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही रखें, क्योंकि आपका अभी GNM का एग्जाम आएगा, CNET का आएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए MCQ आपको बेटर से बेटर कराया जाएगा इस चैनल पे। तो देखिए मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, ये आपका 2025 में पूछा गया है। इनेमल है, कुछ लोग डेंटाइन लगा देंगे बट डेंटाइन करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर इनेमल हो जाएगा। इनेमल इज द व्हाइट आउटर लेयर ऑफ टीथ मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये किसका बना होता है, तो ये आपका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। और कलर में कैसा होता है, तो कलर में ये व्हाइट होता है, सफ़ेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या कह रहा है पौधे के किस समूह में बीज नग्न होते हैं, फल में बंद नहीं होते हैं। यानी कि बीज आप नग्न देख सकते हो, ऊपरी से बीज देख सकते हो। इसका एग्जाम्पल हर साल पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है ना कि ओवरी का जो वाल होता है वो नहीं होता है, तो सीड आपके दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगिस्तानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए तने का रूपांतरण को क्या कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो तने का रूपांतरण होता है उसको क्या कहते हैं। पर्थियान, राइजोम, फाइलोकाइड या फाइलोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 नंबर का फाइलोक्लेड, ओके। फाइलोक्लेड इज फ्लेशी ऑर्गन स्टेम डेट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट, फाइलोक्लेड, CLADE जुड़ा होगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। तो ये सभी को पता है कि आपका जो होता है
ट्रांसपिरेशन अकर इन स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा टिनी पोर्शन लिव डेट रेगुलेट गैस एक्सचेंज, ये गैस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र के बारे में पूछ लिया तो दंत सूत्र सभी को आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का 2123। देखो 2 1 3, 2 1 3, ठीक है, दो फिर दो, ऐसे याद कर सकते हो आप सभी। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर पर क्वाड्रेंट, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस पादप हार्मोन को तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ये आपका एडिटेड PYQ 2023 का है, ओके। कि तनाव हार्मोन किसे जाना जाता है, आक्जिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड या साइटोकाइनिन, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ABA जो होता है एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है आपका टॉलरेट स्ट्रेसफुल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इडेबल पार्ट ऑफ मैंगो, आम का खाने योग्य भाग क्या है। ये 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मोस्ट। आम का खाने वाला भाग क्या है, तो आम का आप क्या खाते हैं मीजोकार्प यानी मध्य फिलीवृत्ति खाते हैं या इंडोकार्प या थिलेमस, तो आप जो आम होता है आम का जो है ये फ्लेसी वाला पार्ट खाते हैं मीजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन, पित्त रस का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है। तो बाइल जूस आपका प्रोडक्शन आपका लीवर में होता है, बट स्टोरेज पूछ ले तो ये गॉल ब्लैडर में हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेडोफाइट आर आल्सो नोन एज, टेडोफाइटा को इस नाम से भी जाना जाता है वस्कुलर क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म या फेनरोगाम्स या एल्गी या फंगी या कवक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये वस्कुलर होना चाहिए, होगा बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन है वे जड़ें जो मूलांकर के अलावा पौधे के अन्य भागों से निकलती है, रूट डेट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट द अदर देन रेडिकल आर, वह जड़ें जो मूलांकर के अलावा पौधे के अन्य भागों से निकलती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको आप कहेंगे एडवेंटिटियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम शुरू करवाता है, तो मुंह में आपका होता है अमाइलेज। तो अमाइलेज ऐसा होता है, ठीक है, कि जो कि अमाइलेज को टाइलिन ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थिकोडांट टीथ आर दोज विच आर, थिकोडांट कौन से दांत है, आकार में सभी समान हो, जबड़े की हड्डी की सॉकेट में धसे हो या केवल एक बार बदले जाए या मांस फाड़ने के लिए उपयोग हो। तो थिकोडांट जो होता है ये जबड़े की हड्डी के सॉकेट में धसे होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव शरीर में भोजन के अधिकतम अवशोषण का स्थान क्या है। सभी लोग अपना स्कोर गिनेंगे प्यारे साथी, ठीक है, जो भी नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, ओके। नर्सिंग में ज़्यादातर तो गर्ल्स ही देती हैं जो कि प्यारी सिस्टर देने वाली हैं, तो वो सभी स्कोर गिनते रहे, बॉयज भी देते हैं बट बॉयज जो है बहुत कम होते हैं। चलिए, तो मानव शरीर में भोजन के अधिकतम अवशोषण का स्थान क्या है। भोजन का अवशोषण का बात कर रहा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्लावरिंग प्लांट आर क्लासिफाइड अंडर, फूल वाले पौधे किसके अंतर्गत वर्गीकृत होते हैं, तो क्रिप्टो गलत गलत, ब्रायोफाइट किसके, तो फ्लावरिंग प्लांट आर क्लासिफाइड अंडर किसके अंडर होते हैं, तो ये जो होगा अंडर में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेनोरोगाम्स, फेनोगाम्स आर सीड वेयरिंग प्लांट इंक्लूडिंग एंजियोस्पर्म, इसमें क्या आता है एंजियोस्पर्म आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्लावर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज, एक फूल में मादा प्रजनन योग भाग होता है 2026 के लिए इंपॉर्टेंट अभी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, वो आपका पिस्टल होता है या कार्पल, तो ये पिस्टल कार्पल हो सकता है, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सूर्य जो है सूर्यमुखी का सूर्य की ओर झुकना किसका उदाहरण है, तो ये आपका फोटोट्रिज्म का हो जाएगा, यही होगा ना। ये जो होता है लाइट के डायरेक्शन में आपका करता है ना, सूरजमुखी जो घर पे बैठा होंगे सुबह देखेंगे इधर रहेगा, शाम को पश्चिम दक्षिण, मतलब जिधर जिधर सूर्य सर्कल करता है उधर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने मोलर होते हैं, तो मोलर आपको याद करना होगा, ठीक है, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, तो ये कितना होता है 2 1 2 3 ऐसे होता है। तो इसका जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा 22 नंबर का, तो 22 नंबर का 3 आ जाएगा, तो 3 है यहाँ पे। देखिए देयर आर 3 मोलर ऑन ईच साइड ऑफ द जॉ, स्टॉलिंग 6 पर जॉ, देखिए ऊपर भी मोलर 3 होगा और नीचे भी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ये किसका हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन सीकम का, ठीक है, सीकम बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पटेटो इज मॉडिफाइड
आलू एक रूपांतरित है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने के 101% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं। तो पोटैटो इज मॉडिफाइड, रूट जड़ नहीं है, लीफ नहीं है, ये तना हो जाएगा। इसको आप कहेंगे पोटैटो इज अ ट्यूबर, ठीक है, पोटैटो आपका क्या है, ट्यूबर है, जो कि अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज के लिए है। ओके। और आप सभी को हम बता दें कि ये थंबनेल जो है, जो ऊपर थंबनेल लगा है, यही थंबनेल हमेशा आपको मिलेगा, वहाँ पर पार्ट चेंज रहेगा, तो ये मत सोचना कि ये पुराना वाला वीडियो है। पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, ऐसे आता रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीमाहीन राशि है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, यानी वो समझ लीजिए भिखारी है, ना उसे कुछ खोने का डर है, ना कुछ पाने की चाहत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, जी का मान बताना है। तो जी का मान राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो जी का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए आप ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम, यहाँ पर माइनस लगाते हैं ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हर साल पूछा जाता है, 2-3 साल से पूछा गया है, 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार हम बता चुके हैं, तो बार बार नहीं बताना चाहेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, जब कोई पिंड होता है, ठीक है, जब कोई पिंड घर्षण के विरुद्ध कार्य करता है तो वो खो देता है। व्हेन अ बॉडी परफॉर्म वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वो आपका जो होता है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, तो ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज मैक्सिमम एट, जी आपका मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो जी आपका मैक्सिमम जो होता है ये पोल्स पे हो जाता है, ध्रुवों पर आपका। ओके। चलिए, अब कुछ लोग कहेंगे हम तो सेंटर ऑफ अर्थ जानते थे, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है, जीरो हो जाता है या इनफाइनाइट, आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरल आवर्त गति एसएचएम में प्रत्यानयन बल किसके समानुपाती होता है, तो जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये किसके प्रोपोर्शनल में होता है, तो ये आपका जो होता है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनलिटी में होता है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है, ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन चार ऑप्शन में से एक क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर बोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। आप मास के लिए m1 लिखेंगे और एक्सलेशन के LT-2, ठीक है, इस पे 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, रख सकते हो जैसा चाहो, ठीक है। तो 8 का जो होगा करेक्ट आंसर V हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ पर्सन इन फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, देखिए मुक्त रूप से गिरते हुए लिफ्ट में एक व्यक्ति कैसा महसूस करता है, अ पर्सन इन फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर फील, अब ये जब नीचे आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज वेट, घटा वेट महसूस करेगा या फिर भारहीनता या फिर क्या करेगा, तो ये जो होगा ये भारहीनता महसूस करेगा। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स आपका जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कॉस 90 जब यहाँ पर लगेगा तो ये जीरो, यानी कि भारहीनता महसूस करेगा, कोई भार नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्क डन बाय अ सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, सेंटीपिटल फोर्स द्वारा जो वर्क किया जाता है वो क्या होगा, मिनिमम होगा या फिर जीरो होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो होगा फोर्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पर cos 90 लगेगा। और इस वाले क्वेश्चन में जो ये भारहीनता है, ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि जो बोथ एलिवेटर एंड पर्सन होते हैं वो ग्रेविटी के साथ फॉल होते हैं, ठीक है, तो द नॉर्मल रिएक्शन बिकम जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वर्क वाला नहीं लगेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली, अब यहाँ पर आपका अर्थ सरफेस दिया है, अब आपका चांद का सरफेस दे सकता है, तो उसके लिए अलग मान होता है, बट इसका करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है आपका, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपलम पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा लेंथ पे करता है। अगला क्वेश्चन है, द टू चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर इफ द फोर्स इज डबल, ओके, क्या कह रहा है, इफ फोर्स इज डबल, तो फिर क्या होगा, तो ये आपका जो होगा 13 नंबर का 1/4 हो जाएगा, 4 टाइम नहीं होगा, 1/4 हो जाएगा। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज,
एक खोखले चालक के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है? तो खोखला है, तो खोखला है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, चार्ज डिसाइड ऑन आउटर सरफेस। अगला क्वेश्चन, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर आपका किसका यूनिट है? तो डिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉकेट। ये देखिए जो रॉकेट होता है, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे काम करता है? तो यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम है या लीनियर मोमेंटम है या मास या एनर्जी? रॉकेट परपलेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका राइट आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर एंगुलर नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मास एम एंड वेलोसिटी इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 नंबर का, ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केपलर सेकंड लॉ एरिया लॉ इज कंसिक्वेंस कंजर्वेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? तो केपलर का दूसरा नियम क्षेत्रफल के नियम किसका संरक्षण का परिणाम है? तो ये आपका जो परिणाम है एंगुलर मोमेंटम का है। ठीक है, प्लेनेट स्वाइप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल बिकॉज टॉर्क इज जीरो। यहाँ पर टॉर्क आपका जीरो हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट इज द वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम मैक्सिमम। तो जो आपका पेंडुलम होता है ये कब मैक्सिमम होगा? तो मेन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पे? तो 19 नंबर का जो हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो यानी मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो एंड कन्वर्टेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका मेन पोजीशन पे होता है। अगला क्वेश्चन है, द वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज द सेम एट डेट ऑफ। दाब का जो बीमे सूत्र होता है ये किसके समान होता है? तो प्रेशर इज इक्वल टू पास्कल, और स्ट्रेस का भी क्या होता है? पास्कल। तो ये दोनों जो होगा समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम इस टोटल मोमेंटम इज। यदि किसी निकाय पे कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उसका कुल संवेग क्या होता है? अगर कोई फोर्स काम नहीं करता तो वो आपका जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो आपका रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हाफ, वहाँ पर वेलोसिटी में बी का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो इसका राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा, 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, तो इसका राइट आंसर 24 का क्या होगा? अगेन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी इज इक्वल टू के क्यू बटा आर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 1 बाई, ठीक है, आर का स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का सी करेक्ट होगा। चलिए केमिस्ट्री की तरफ हम लोग आ चुके हैं, तो उससे पहले बता दें कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप एक बार पढ़ के दोबारा एमसीक्यू लगा सकते हैं। ठीक है, और ये मिलेगा कहाँ टेलीग्राम आपको? आप सभी कहते हैं कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, ठीक है, वहीं पे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाता है, तो बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? फिजिकल चेंज वो होता है कि उसको हम दोबारा प्राप्त कर सके, जैसे फल पक गया काम खत्म, बर्फ पिघलेगा तो हम पानी बना लेंगे। ठीक है, तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, ये एडिटेड समझ लीजिए पीवाईक्यू बेस पे हैं। 2023 का आपका थोड़ा हार्ड था, हमने करवाया है पीवाईक्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, ठोस अवस्था से सीधे जो है सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट, तो ये आपका सब्लिमेशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जैसा कि आपका कैम्फर हो जाएगा और नेफ्थलीन हो जाएगा, नेफ्थलीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो टेबल साल्ट का रासायनिक सूत्र आपका NaCl हो जाएगा, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक, यानी कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो कॉटन प्राकृतिक है, वूल और रेशम, तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर 5 का बी जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसिड टर्न, देखिए जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के तापमान पर सिर्फ मरकरी पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो वहाँ पर हम लोग गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? सुचालक यानी कि आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? तो प्योर 7 हो जाएगा, 10 नंबर का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बीच एसिड इज प्रेजेंट इन चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो फार्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड। एलपीजी मेनली कंसिस्ट ऑफ विच गैस? एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? तो वो आपका केमिकल चेंज कहलाता है, 13 नंबर का बी। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज नोन एज द सपोर्टर ऑफ कंबसन? देखिए जलने में सहायक आपका सिर्फ दोस्त कर सकता है, ठीक है। दोस्त का मतलब समझे? अगर आप कोई कांड कर दिए, वो घर पे आ गया आपका फ्रेंड, ठीक है, और आपको डांट पड़ रही है, वो थोड़ा बहुत चढ़ा दिया, ठीक है, तो वो समझ लीजिए वो जलने में सहायता कर रहा है, ठीक है, यानी मार खिलाने में एक दो सहायता उसका भी है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इन नोबल गैस? इसमें से नोबल गैस कौन सा है? तो नोबल गैस आपका हीलियम हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा, 16 का बी। अगला क्वेश्चन आपका है पदार्थ का सबसे सरल रूप से जिसे रासायनिक माध्यम से और अधिक से तोड़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द सिंपलेस्ट फार्मूला मैटर डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाई केमिकल मीन्स इज अ सॉल्यूशन या मिक्सचर या कंपाउंड या एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपाउंड होगा, एलिमेंट होगा, 17 का सी हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अगला क्वेश्चन मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस? मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है खिड़की को साफ करने के लिए कौन सा क्लीनर क्षारक उपयोग किया जाता है? तो क्लीनर आपका जो होगा ये आपका हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटालॉइड। चलिए अगला क्वेश्चन रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर फॉर द प्रेजेंस ऑफ? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? ये PYQ 2025 का है, ओके, तो देख सकते हो। तो यहाँ पर बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूम कर लें ना, आप कहेंगे दिखता नहीं है हमको। चलिए कौन सी धातु इतनी मुलायम होती है जो कि उसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम आपकी इतनी मुलायम होती है उसको चकोई से काट दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोयले के किस रूप में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो आपका एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट इज हार्डेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी कोल, हार्डेस्ट भी होता है और हाईएस्ट क्वालिटी कोल। चलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े रफ्तार में। देखिए एक नर्स का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है? तो एक नर्स का प्राथमिक कर्तव्य वही होता है कि वो देखभाल और आराम प्रदान करे, ठीक है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है, और भी काम है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि कोई मरीज ऑपरेशन से पहले बहुत डरा महसूस कर रहा है तो नर्स को क्या करना चाहिए? सुने और भावनात्मक सहायता प्रदान करें, ठीक है, वो डरा है उसको डरवाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग पेशे का प्रतीक है? एक दीपक लैंप, आ लैंप, बिल्कुल करेक्ट, थर्ड का बी होगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को प्रसिद्धि रूप को किस नाम से जाना जाता है? और कल फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्मदिन भी है, 12 मई 1820। ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेडी विथ, गलत, लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है मरीज के साथ संवाद करते समय एक नर्स को होना चाहिए? तो एक नर्स को पोलाइट एंड जो होना चाहिए सहानुभूति, विनम्र होना चाहिए, ये जो है नर्स की फर्स्ट क्वालिटी है। अगला क्वेश्चन है नर्सिंग में हाथ धोना मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो नर्सिंग में हाथ धोना जो है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो हाथों को, ये क्रॉस संक्रमण को रोकने के लिए है। ओके, अगला क्वेश्चन यदि आप अस्पताल के वार्ड में आग देखते हैं तो आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? जो खतरे में पड़े मरीज हैं उनको आपको बचाना होगा, फिर अगला कदम देखना, क्योंकि ये सब परम कर्तव्य है। मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियली मीन्स मरीज की जानकारी निजी रखना, ओके, प्राइवेट रखना, किसी को शेयर मत करना, जैसे उसको एड्स है तो आप फैला दो पूरे वार्ड में, ये तो एड्स का पेशेंट है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नर्सिंग में ट्रायड शब्द का अर्थ क्या है? तत्कालिक के आधार पर मरीजों को छांटना, बिल्कुल, क्या होगा, जिसको जो नीड है, ठीक है, उसे तुरंत नीड देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक सफल नर्स के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? धैर्य, पेशेंस, पेशेंस इज अ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है
एक नर्स डॉक्टर के पर्चे में गलती देखती है तो उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगे, क्लेरिफाई विद द डॉक्टर। आपका इतना अधिकार हो जाएगा कि अगर डॉक्टर पर्चे पे गलत लिख रहा है तो उससे आप क्या कर सकते हो? क्लेरिफाई कर सकते हो। चलिए, हमारी नर्सिंग का जो है क्या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई 1820 को। तो कल जो है नर्सिंग का जो है क्या है? बर्थडे है। अगला क्वेश्चन, एक मरीज दवा लेने से मना कर रहा है, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इनकार करने का कारण समझे, ठीक है? उन पे चिल्लाना नहीं है, जबरदस्ती नहीं खिलाना, मार एक चपाट ऐसा नहीं करना है, ठीक है? मार कर थोड़ी ना खिलाना है, समझिए कि क्या दिक्कत है उनको, परेशानी समझिए तभी तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज पीपीई स्टैंड फॉर अ हॉस्पिटल सेटिंग? तो पीपीई जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है या पर्सनल पेशेंट इक्विपमेंट। तो 14 का सी हो जाएगा, जैसे कि गलब वगैरह। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मरीज बिस्तर से गिर जाता है तो नर्स की पहली प्राथमिकता क्या होता है? मरीज के चोटों का आकलन करना है आपको, अगर गिर गया तो उसको चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैथी का मतलब क्या होता है? किसी के लिए खेद महसूस करना, दूसरे की भावनाओं को समझना, दिस इज एम्पैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पट्टों जैसे संक्रामक कचरे के लिए उपयोग करने वाले कूड़ेदान का उपयोग किस रंग में किया जाता है? तो येलो होगा या ब्लू होगा? तो 17 का येलो हो जाएगा। येलो बिन्स आर फॉर एनाटॉमिकल एंड इन्फेक्शियस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मामूली जलन के लिए दिए जाने वाला प्राथमिक उपचार क्या है? ठंडा नल का पानी डालें। ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन आपका है, सांस लेने में तकलीफ वाले मरीज के लिए कौन सी स्थिति सबसे बढ़िया है? तो सिटिंग अपराइट। अब आपके ऑप्शन में फाउल ये नहीं देगा तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? फाउलर स्थिति नहीं है तो फिर क्या लगाएं? तो हमने बताया कई बार कि सिटिंग अपराइट दिया रहेगा, उसको लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, आप प्लेशबो प्लेशबो क्या है आपका? तो प्लेशबो आपका क्या है? अब बताएंगे, दवा के रूप में दिए जाने वाला हान रहित पदार्थ, दिस इज कॉल्ड प्लेशबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाई डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड कीपिंग इम्पोर्टेंट फॉर नर्स? नर्सों के लिए दस्तावेजीकरण रिकॉर्ड रखना क्यों महत्वपूर्ण है? कानूनी और चिकित्सा निरंतरता के लिए, बाद में कोई मैटर वेटर हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि मरीज की नब्ज बहुत कम है तो इसे कहा जाता है? इफ पेशेंट पल्स इज वेरी लो, टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन। पल्स का बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी मीन्स स्लो, कार्डिया मतलब रिफर टू हार्ट, ठीक है? तो हार्ट रेट। ब्रेडी मतलब कम होना, ओके। ट्रेकी मतलब हाई होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन नर्सिंग आर मेंट टू प्रोटेक्ट? नर्सिंग में यूनिवर्सल सावधानियां किसकी रक्षा के लिए है? नर्स और मरीज दोनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मरीजों के प्रति नर्स को रवैया रखना चाहिए, उनकी संपत्ति नहीं देखना, पक्षपात, सामान और गैर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है क्या होना है, ठीक है? आपको ये होना है कि इक्वल एंड नॉन जजमेंट, आपको जजमेंट वगैरह नहीं रखना है, इक्वलिटी। ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन आपका कौन सा है? तो लंदन है, ठीक है? लंदन है। अरे लंदन है भाई, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल चूज करना, आई शा एलिफेंट, एलिफेंट के पहले क्या लगेगा? एन लगेगा, उच्चारण आपका ए आ रहा है हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। प्रोनाउन पहचानना है तो हमने बताया था ही सी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? चिल्ड्रेन हो जाएगा, 4 नंबर का वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब। दे डेज प्लेइंग, तो दे आपका प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आता है। Which word is an adjective? The tall man bought a red car. तो यहाँ पर रेड होगा या फिर क्या होगा? रेड तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? 6 नंबर का टॉल लगाएंगे। ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द कैट इज सिटिंग इन या अंडर या बिटवीन या अमंग? तो द कैट इज सिटिंग, अब आन तो है नहीं तो यहाँ पर क्या होगा? अंडर लगेगा या फिर क्या लगेगा? तो अंडर लगेगा, अंडर लगेगा, बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सी विल गो टू मार्केट टुमारो। अब यहाँ पर बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। व्हाट इज अपोजिट एंटो फॉर ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? अगली हो जाएगा, बद्दा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। आई डेज माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM टूडे। तो यहाँ पर क्या लगेगा? टूडे यानी टू डे, तो ईटेन लगेगा, बिल्कुल गलत। एट लगेगा, बिल्कुल गलत। ईटिंग लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? यहाँ पर ATE लगेगा, ठीक है? एटी इज द सिंपलेस्ट पास्ट फॉर्म ऑफ हीट।
फॉर अ कंप्लीटेड एक्शन, तो 10 का सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ कंजक्शन, इनमें से कंजक्शन कौन सा है जो जोड़ने का काम करता है, तो एंड हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिसीव को आपका लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, रिसीव आपको थीप लिख दिया जाता है, चीफ लिख दिया जाता है, तो ये सब याद करते हुए चलना, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सी पे लगा है बी होगा, ठीक है। चलिए स्लोली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्लोली यल वाई लगा है तो वो आपका किस में आएगा, एडवर्ब में आ जाएगा, ओके। चलिए चूज द करेक्ट फॉर्म, सी डेज हर होमवर्क एवरी डे दे दिया है तो यहाँ पर डज लगेगा, ओके बिल्कुल सही। चलिए सभी के आंसर बिल्कुल सही होंगे आज के क्वेश्चन में, क्योंकि ये आपका ग्रामर का जो है लेवल बहुत बढ़िया है आज के डेट में, ठीक है। इंटरजेक्शन पहचानना है तो वाव, ऐसे रहते हैं आपके जो नर्सिंग का पेपर होता है या जीएनएम का हो गया, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज द बुक इन द लाइब्रेरी, दिस इज द, अब यहाँ पर द लग गया तो सुपरलेटिव लगेगा, तो दिस इज द बेस्ट। व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर ऑफ एक्टर, एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, 17 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, तो सी करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, सब्जेक्ट आपका क्या है, आर फ्लाइंग, गलत, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्ड होगा, द बर्ड्स, 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, हनी इज स्वीटर या स्वीटेस्ट, हनी इज स्वीटर, स्वेटर लगेगा, अरे ये स्वेटर नहीं है, स्वेटर जैकेट वाला ठंडी वाला, ये वो स्वेटर है कि ये जो कंपैरिजन कर रहा है, ओके। विच वर्ड इज वर्ब, वर्ब आपका रन हो जाएगा, रन इज एन एक्शन वर्ब। चूज द करेक्ट आर्टिकल, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, द लगेगा या नहीं लगेगा, तो द फॉर यूनिक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे द नहीं लगता है, तो यूनिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक जैसे सन हो गया, मून हो गया, आपका अर्थ हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर आर्टिकल लगता है द। व्हाट इज द पास्ट पार्टिकल विथ 3 गो, तो गो का होता है गो, गो का होता है गो, ठीक है, अरे गो का गो नहीं होता है, गो का बेंट होता है, फिर गॉन होता है, तो इसका राइट आंसर 23 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीच सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान आप सभी को याद होना चाहिए, ओके। तो हमने 120 क्वेश्चन करवा दिया है, अब आप सभी का जो है कितना गया सही ये सब कमेंट कर देना, सेशन कैसा था एक प्यारा सा कमेंट आप सभी जरूर करना, और जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए और सिर्फ आप सभी के लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। बाकी और जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, इस चैनल को, क्योंकि ये एमसीक्यू रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे, ओके। चलिए।